गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में वचन पढ़ेंगे। ठीक है, तो परिभाषा आप देखेंगे, ऊपर लिखा हुआ है हेडिंग में वचन। वचन की परिभाषा है विकारी शब्द या शब्दों में कह सकते हैं कि जिस रूप से उसकी संख्या का गुण संख्या अर्थात एक या अनेक ठीक है, एक या अनेक होने का बहुत उसे वचन कहते हैं। जैसे यदि हम लड़का कहते हैं तो लड़का से एक लड़का का बोध होता है, और लड़के कहते हैं एक से अधिक लड़का का बोध होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अधिक होने का बोध है और यहाँ पर एक होने का बोध है, यानी कि लड़के से अनेक होने का बोध है। ठीक है, हिंदी में वचन की संख्या दो है, दो वचन है। हिंदी में केवल दो वचन है। एक वचन एवं बहुवचन। जबकि संस्कृत में ग्रीक में लैटिन आदि भाषाओं में तीन तीन वचन है। तो यहाँ पर एक वचन है और बहुवचन है। तो एक वचन से एकत्व का बोध होता है, एक वचन से एकत्व और बहुवचन से अनेकत्व का बोध होता है। एकत्व आप समझ रहे होंगे, और अनेकत्व भी। एकत्व का मतलब एक, ठीक है, एक होने का बोध अवस्था। अनेकत्व का मतलब अनेक होने का बोध। ठीक है, अब अलग अलग देखते हैं उदाहरणों के रूप में। एक वचन शब्द के जिस रूप से
शब्द के जिस रूप से एक प्राणी, वस्तु या पदार्थ का ज्ञान होता है। इसे एक वचन कहते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है? शब्द के जिस रूप से प्राणी, वस्तु या पदार्थ का ज्ञान होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे घोड़ा, पुस्तक, आदि। इससे एक का बोध हो रहा है, घोड़ा कहने से एक घोड़ा का बोध हो रहा है, पुस्तक कहने से एक पुस्तक का बोध हो रहा है। आगे है दूसरा है बहुवचन। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणी या प्राणियों कर देते हैं, जैसे प्राणियों, वस्तुओं या पदार्थों का ज्ञान होता है। उसे बहुवचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों, वस्तुओं या पदार्थों का ज्ञान होता है उसे बहुवचन कहते हैं। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। जैसे लड़के, घोड़े, पुस्तकें आदि। ये सब बहुवचन है। ठीक है, इसके आगे हम लोग इसके नियमों को देखेंगे, एक वचन से बहुवचन कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो एक वचन से बहुवचन के नियमों को देखेंगे कैसे बनाया जाता है। तो अब बहुवचन बनाने के नियमों को देखते हैं कि कैसे विभक्ति रहित शब्दों को एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है। ठीक है, तो देखेंगे आप। सबसे पहले पुल्लिंग शब्दों को देखते हैं। एक नंबर में पहला नियम पुल्लिंग शब्द। सिर्फ पुल्लिंग शब्दों में सिर्फ आकारांत शब्दों को एकारांत करके बहुवचन बनाया जाता है। ठीक है, बाकी जैसे अकारांत, ह्रस्व ईकारांत, दीर्घ ईकारांत, ह्रस्व ईकारांत तो
पुल्लिंग शब्द होती नहीं है, दीर्घ इकारांत ही पुल्लिंग शब्द होती है, उनको देखते हैं हम लोग। आकारांत, फिर आकारांत पुल्लिंग शब्दों को एकारांत करके, एकारांत करने से बहुवचन बन जाते हैं। यह पहला नियम है। इसे पुल्लिंग शब्दों को बहुवचन बनाने का सिर्फ एक यही नियम है कि आकारांत जो भी पुल्लिंग शब्द होते हैं उनको एकारांत कर देने से वे बहुवचन बन जाते हैं। बाकी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उनका उपयोग एक वचन में भी उसी रूप में होता है और बहुवचन में भी उसी रूप में होता है। जैसे अगर बालक कहें तो बालक का भी प्रयोग एक वचन में होता है और बहुवचन में होता है, पक्षी का भी होता है, घर का भी होता है। जैसे लड़का पुल्लिंग शब्द है, आकारांत है, लड़के कर देने से यह बहुवचन हो जाता है। फिर घोड़ा एक वचन है, आकारांत है, एकारांत कर देने से बहुवचन हो जाता है। ठीक है। अब स्त्रीलिंग शब्दों को देखते हैं। दूसरा नियम है आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को एकारांत करके उस पर बिंदु डाल देने से बहुवचन बन जाते हैं। बहुवचन बन जाते हैं। जैसे बात स्त्रीलिंग शब्द है, अकारांत है, इसको एकारांत करके बात में बना दिया गया और फिर बिंदु डाल दिया गया तो यह बहुवचन हो गया। ठीक है। फिर रात आकारांत है, एकारांत करके बिंदु डाल दिया गया, बहुवचन बन गया। फिर बहन अकारांत है, बहुवचन बनाने के लिए बहने कर देने से बहुवचन हो जाता है। ठीक है। एकारांत करके बिंदु डाल देने से बहुवचन हो जाता है। तीसरा नियम आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में एक प्रचंड बिंदु डालकर जोड़ने से बहुवचन बन जाते हैं।
जैसे तथा, स्त्रीलिंग शब्द है, आकारांत है, बहुवचन बनाने के लिए ये पर चंद्र बिंदु डालकर जोड़ते हैं तो कथाएं हो जाता है, यह बहुवचन होते हैं। ठीक है, इसके आगे माता आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, इसमें एक पर चंद्र बिंदु लगाकर जोड़ने से यह बहुवचन हो जाता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। इसके आगे चौथा नियम है ह्रस्व ईकारांत शब्दों के अंत में या प्रचंड बिंदु डालकर और दीर्घ ईकारांत शब्दों को ह्रस्व ईकारांत। अब इसमें एक बात छूट गई जिसे आप लोग फिर से दुरुस्त कर लें। यहाँ पर लिखना था स्त्रीलिंग, ठीक है, यहाँ पर भी हरियाणा स्त्रीलिंग शब्द, तो मैं दुरुस्त कर दे रहा हूँ फिर से। ठीक है, ह्रस्व ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या और दीर्घ ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को ह्रस्व ईकारांत करके उसमें या जोड़ने पर बहुवचन बन जाते हैं। जैसे रीति, रीति में यहाँ जोड़ देने से रीतियाँ हो जाती है और यह बहुवचन है। ठीक है, फिर विधि में यहाँ जोड़ देने से विधियाँ हो जाती है और यह बहुवचन है। अभी आपने देखा ह्रस्व ईकारांत, देखेंगे दीर्घ ईकारांत, जैसे नदी। अब इस दीर्घ ईकारांत शब्द को ह्रस्व ईकारांत करके यहाँ जोड़ा जाता है, जैसे नदी। अब इसको ह्रस्व ईकारांत कर दिया गया और इसमें यहाँ जोड़ दिया गया। ठीक है, इससे यह बहुवचन हो गया। एक और देखेंगे तो कहानी से कहानियां, यहाँ भी यह दीर्घ ईकारांत शब्द ह्रस्व ईकारांत हो गया और इसके अंत में यहाँ जोड़ दिया गया। ठीक है, ठीक इसी तरह उकारांत शब्दों के साथ भी होता है। तो आगे देखते हैं उस अंतिम नियम को। आखिरी नियम है वह है उकारांत संबंधी
चौथा नियम है ह्रस्व उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में एक वचन बिंदु और दीर्घ उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के स्त्रीलिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्दों को ह्रस्व उकारांत करके उसमें यानी कि एक और चंद्र बिंदु डालकर जोड़ने से बहुवचन बन जाते हैं। जैसे ह्रस्व उकारांत शब्द है वस्तु। वस्तु में ए जोड़ने से वस्तुएं और यह बहुवचन शब्द। इसके बाद ऋतु। ऋतु में ए जोड़ने से ऋतुएं और यह बहुवचन शब्द। ठीक है। उसके बाद दीर्घ उकारांत शब्दों को देखते हैं। वह शब्द है जैसे बहु, बहु से बहुएं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं यह जो दीर्घ उकारांत शब्द है वह ह्रस्व उकारांत हो गया और उसके अंत में ये जोड़ने से यह बहुवचन हो गया। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप इसे अपनी प्रेयर के कॉपी में जरूर लिखेंगे, याद करेंगे परीक्षा में, इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है। और होमवर्क भेजा जाएगा और उस पर आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से देखेंगे और जो भी होमवर्क पूरा करेंगे वह ऐप के माध्यम से इस होमवर्क को जरूर चेक कराएंगे। ठीक है। अगले क्लास के लिए शुभकामनाएं।